नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपाउंड गेट के बारे में। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक गेट के बारे में समझाया था। अगर आपको बेसिक गेट क्या होता है पता नहीं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख के आइए, जो कि जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि वो बेसिक गेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस गेट को समझने के लिए। तो अगर आपको समझ में आ चुका है बेसिक गेट तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड गेट 4 गेट को मिला के बनता है: नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। तो आइए पहले समझते हैं नॉर गेट को। नॉर गेट और नॉट गेट को मिला के बनता है। तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम। इसमें अगर आप इनपुट देंगे तो वो और गेट के जैसा बिहेव करते हुए उसका उल्टा आंसर देगा। मतलब और गेट में जो वैल्यू डालते हैं, अगर वही वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो उसका उल्टा आंसर देगा। मतलब और गेट में अगर आपका आंसर 0 आता है तो इस गेट में आपका आंसर 1 होगा। तो पहले आप समझिए, यहाँ पे मेरा इनपुट गया ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब यही करता है। तो आइए ट्रूथ टेबल को समझते हैं। जब ए 0 बी 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 प्लस 0 0 होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होगा 1। वैसे ही 0 प्लस 1 इजिकल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे होगा 0। 1 प्लस 0 इजिकल टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 0। और 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 0। तो यही है छोटा सा नॉर गेट। अब समझिए नैंड गेट को। तो नैंड गेट भी वैसा ही है, एंड गेट का उल्टा आंसर देगा। ये एंड गेट और नॉट गेट को मिला के बनता है। तो एंड गेट का ये है लॉजिक डायग्राम। इसमें हम इनपुट देते हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या निकलेगा? ए इंटू बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ट्रूथ टेबल को समझते हैं। इनपुट ए और बी है, आउटपुट क्या है? ए इंटू बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इनपुट देखते हैं 0, इनपुट ए 0 बी 0, तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0 इंटू 0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 1। वैसे ही इनपुट 0 और 1 है, तो आउटपुट क्या निकलेगा? निकलना चाहिए कि 0 होना चाहिए। 0 इंटू 1 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 1। वैसे ही 1 इंटू 0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 1। और 1 इंटू 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा 0। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि नॉर गेट क्या करता है, नैंड गेट क्या करता है। अब इसका एक स्पेशलिटी जानते हैं कि नॉर गेट और नैंड गेट कुछ हद तक स्पेशल है। इन गेट को मिला के आप बेसिक गेट बना सकते हैं। मतलब इन गेट को मिला के आप ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं कि ये बेसिक गेट के जैसा बिहेव करे, मतलब ये कर सकता है। तो इसी खासियत के लिए इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। तो ये मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो अब समझते हैं एक्सॉर गेट को। तो एक्सॉर गेट, इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और गेट। ये गेट एंड और नॉट, मतलब सभी गेट को मिला के बनाया जाता है। ये कुछ सभी गेट से कुछ अलग है। इसका ये जो साइन है, इसको एक्सॉर साइन बोलते हैं। तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम। इसमें हम इनपुट देते हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या निकलेगा? ए एक्सॉर बी। इस साइन को मैंने कहा था कि इसको एक्सॉर गेट बोला जाता है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है, इसमें इनपुट है ए और बी और आउटपुट है ए एक्सॉर बी। तो आउटपुट निकालने के लिए हम लोगों को कुछ मतलब क्या होते हैं, फार्मूला एक करना पड़ता है। अगर ए एक्सॉर बी को आप डिकोड करेंगे तो इसमें जो फार्मूला निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला निकलेगा। इसके थ्रू आप इस ट्रूथ टेबल के मतलब वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम इस ट्रूथ टेबल में जो 4 संभव वैल्यू है उसके लिए हम एक लाइन को हम एक नंबर दे देते हैं। स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 0 का वैल्यू निकालते हैं। जब a इजिकल टू 0 और b इजिकल टू 0 है, तब आउटपुट क्या निकलेगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आता है, जब फॉर्मूला में हम पहले वैल्यू डाल देते हैं तो 0 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट। जब
a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम मतलब इसका सम करते हैं, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 0 होता है और 1 इंटू 0 0 होता है, तो इसका आंसर निकलेगा 0। वैसे ही आप अगर हर चीज़ का ऐसे ही मतलब ऐसे ही फॉर्मूला करते हुए अगर हर मतलब बाकी 3 स्टेप का आप वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे ही आपको वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यू क्या होगा 0 1 1 0, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसा ही वैल्यू निकलेगा। स्टेप 0 में जब 0 और a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 है तब आउटपुट क्या निकलेगा 0। जब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 है तब आउटपुट क्या निकलेगा 1। जब इनपुट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट क्या निकलेगा 1। और जब a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 है तो आउटपुट क्या निकलेगा 0। आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो अब समझते हैं एक्सनॉर गेट को। तो एक्सनॉर गेट भी वैसा ही है, मतलब इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और इसका एक अलग साइन है जिसको इसको एक्सनॉर साइन कहते हैं। तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम, और इसमें भी आप वैसे मतलब इसका एक फॉर्मूला है। अगर आप इनपुट लीजिए a और b, इसका आउटपुट क्या निकलेगा a एक्स नॉर b। अगर x नॉर b को आप डिकोड करेंगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो है a इंटू बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। ये इसका सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला। ये इसके ज़रिए अगर आप इसका ट्रूथ टेबल का वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू होगा इनपुट इज इक्वल टू a और b और आउटपुट क्या होगा a इंटू b। तो इनपुट में हम वैल्यू डालते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या होता है। इनपुट जब a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1। a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 0। a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 तो आउटपुट क्या होगा 0। और a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1। अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। उतना कुछ हार्ड नहीं है, मतलब इजी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए आपके डाउट को, मैं आपका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँ, मतलब जवाब तो दे ही दूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा आप 2 बार दबाएं तो इससे पता चलेगा मुझको आपको इतना ना पसंद आया। मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।